एम एस पेंट में हम लोग दोस्तों क्या सीखने वाले हैं, आज हम लोग कलर करना सीखने वाले हैं। एंड एम एस पेंट में क्या क्या ऑप्शन होते हैं, उसके क्या क्या यूजेज होते हैं, उन सारे यूजेस को हम लोग एक एक करके पार्ट बाय पार्ट हम लोग सीखेंगे। और सबसे बेहतरीन तो मैं आपको ये बता दूं कि एम एस पेंट में आपको कलर करने का बहुत सारा ऑप्शन एंड कलर मिलते हैं, बस उसका यूज कैसे कैसे करना है, इन सारे ऑप्शन के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए सिंपल तरीके से हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। पहले आप छोटे छोटे कलर करना सीखेंगे, छोटे छोटे पिक्चर को करना सीखेंगे। फिर धीरे धीरे हम लोग एम एस पेंट के अंदर सारे उस एम एस पेंट की खूबियाँ जितने होंगे वो सारे के सारे हम लोग सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बेसिक से सीखते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है एम एस पेंट। ठीक है, हमने क्या स्टार्ट किया है, एम एस पेंट स्टार्ट किया है। ठीक, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एम एस पेंट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूं जिसकी आपको काफ़ी आवश्यकता पड़ेगी यदि आप पेंट में वर्क कर रहे हैं तो। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इसके जो भी शॉर्टकट ट्रिक होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। शॉर्टकट जो मेथड होते हैं, कट कॉपी पेस्ट, ये सब करना आपको आना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा बात है, ओके, सब हमें आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कट कॉपी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों। कॉपी करने के लिए आप एक पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग नोट करते चलेंगे तो काफ़ी आप लोगों के लिए बेहतरीन होंगे। ठीक है, चलिए पहला तो हम सभी जानते हैं कि कॉपी कैसे करेंगे। कॉपी करने के लिए कॉपी कैसे करेंगे, कॉपी करने का मैं आपको आसान की बता देता हूँ। और वैसे हम सभी जानते होंगे कंट्रोल सी के साथ हम किसी भी मैटर को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। लेकिन कॉपी करने से पहले ऐसा नहीं कि आप कंट्रोल सी दबा दो तो आपके स्क्रीन पर जो भी लिखा रहेगा वो कॉपी हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सबसे पहले क्या करना होगा, कॉपी करने के लिए पहले आपको देखना होगा कि पहले हमें क्या क्या लेना है, क्या क्या कॉपी करना है, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना होगा। तो देन कॉपी से पहले हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, सेलेक्ट करना पड़ता है। इस कॉपी से बिफोर यानी कि पहले हमें क्या करना पड़ता है, कॉपी करने से पहले हमें सेलेक्ट करना होता है, सेलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि भाई कॉपी करने से पहले क्या करना है, हमें सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, बैठो वहां बैठो और उधर बैठो। चलिए कॉपी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, देन उसके बाद ही हम लोग कॉपी करते हैं। कॉपी करने के लिए शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बता देता हूं और सेलेक्ट करने का भी मैं आपको बता देता हूं। सेलेक्ट करने के भी कई मेथड होते हैं। कॉपी करने से पहले हमें क्या करना होता है कि उन टेक्स्ट को या फिर उन पिक्चर को आपको सेलेक्ट करना होगा। जितने पिक्चर आपको चाहिए सिर्फ उसे ही आप माउस के थ्रू कॉपी या सेलेक्ट कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सेलेक्ट करने के कितने तरीके होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। कितने मेथड होते हैं सेलेक्ट करने का। पहला तो आप कंट्रोल ए कर सकते हो, कंट्रोल प्लस ए। ठीक है, कंट्रोल प्लस ए, इससे आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा तो ये कंट्रोल प्लस ए से आपका जो पेज होगा ना, देन आप उस सारे के सारे पेज को एक साथ से कंट्रोल ए करने से क्या होगा, ये उस पे जो बने हैं, जो हमें नहीं लेने हैं, जो टेक्स्ट हमें नहीं लेने हैं या फिर जो पिक्चर हमें नहीं लेने हैं वो भी आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो देन इससे क्या होगा, यदि आपको पूरे के पूरे पिक्चर को लेना है तो आप कंट्रोल ए बेफिक्र होकर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि जितने पार्ट हमें चाहिए, जितने पार्ट हमें चाहिए भाई, जितने पिक्चर हमें चाहिए उसमें से मान लो कि 2-3 पिक्चर हमारा इस पेज में बना हुआ है तो उसमें से हमें 2 ही पिक्चर को लेना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि माउस का यूज करेंगे। माउस का यूज कैसे करना है, पहले तो आपको माउस का कर्सर लाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ सेलेक्ट का डॉट डॉट बना हुआ है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, आपको सेलेक्ट का ये जो आपको डॉट डॉट दिख रहा है इस तरह का कुछ दिख रहा है। मैं इसे बड़ा बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये जो आपको इसका नाम है सेलेक्ट, ये सेलेक्ट है। ठीक है, इसका उपयोग करेंगे, माउस का कर्सर इस पे रखेंगे और क्लिक कर देंगे। तो ये जो है सो क्या है कि ये लेने से क्या होगा कि आपको जितने पार्ट चाहिए बस उतने ही को आप इससे के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये तो एक तो ये हो गया किस ऑप्शन से, अब सेलेक्ट के ऑप्शन से।
तो यहाँ पे दूसरा क्या है, माउस का कर्सर लाएंगे और ऐसे, और जो फिगर हमने अभी अभी जस्ट बताया है उस पर क्या करेंगे, माउस को क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आप सिंपल सा क्या करोगे कि जो भी पिक्चर हमें लेना है उसे आप माउस से सेलेक्ट कर लो, ठीक है। देन उसके बाद अब हमने सीख लिया है कि सिलेक्ट कैसे करते हैं। चलिए अब कॉपी की बात करते हैं दोस्तों। कॉपी हमें क्या करना है, कैसे करना है, तो कंट्रोल सी आपको प्रेस करना है। कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल सी का यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस सी, ये आपके बटन कीबोर्ड में दिखेंगे आपको, ठीक है। कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में आपको दिखेंगे क्या, कंट्रोल का बटन आपको दिखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमने देख लिया है कि भाई कीबोर्ड का जो सबसे लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे आपको नीचे की तरफ दिखेंगे कंट्रोल का बटन। आप वहाँ से कंट्रोल प्लस सी का यूज़ कर लेंगे तो वो पिक्चर या फिर सेलेक्टेड एरिया आपका कॉपी हो जाएगा। चलिए ये तो हमने सीख लिया कि भाई कॉपी कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों, कॉपी करने के बाद पेस्ट की बारी आती है। अब हम पेस्ट कैसे करेंगे भाई, वहाँ से तो हमने उस पिक्चर को कॉपी कर लिया, अब सेलेक्ट कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो कि मैं अब एक पोर्शन में यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली हम लोग सारे के सारे टॉपिक को करते हुए चलेंगे। देन इतना तो आप सभी ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। यदि नोट नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे नोट कर लेंगे। ये पॉइंट आप नोट कर लो, फिर मैं एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट प्रैक्टिकली मैं आप सभी को बताऊंगा। इसे आप अपने लैंग्वेज में भी नोट कर सकते हैं, सिंपल सा तरीका है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, यदि आपने नोट कर लिया हो तो। चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई कॉपी करना तो हमने सीख लिया, अब उसे पेस्ट करना। अब दोनों चीज़ हमने क्या सीखा है भाई, वो प्रैक्टिकली अब हम लोग कर लेते हैं जो आपने नोट किया है कॉपी पे। सबसे पहले क्या करेंगे, मैं एक फिगर बनाता हूँ। सबसे पहले मैं एक फिगर बनाता हूँ। यहाँ से आप क्या कर सकते हो ना, जैसे मान लो कि आप लाइन हमने ऐसे लिए, ये मान लो कि एक लाइन हमने खींचा है, ठीक है। एक लाइन खींचा है, यहाँ पे ड्रॉ किया है तो ये पतला लाइन जा रहा है। हमें अगर इच्छा होगी कि भाई मोटे लाइन का यूज़ करना चाह रहा हूँ पेंसिल के साथ, ये हमारा पेंसिल यहाँ पे दे रखा है टूल्स में, ये हमारा टूल्स ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये टूल्स है, ठीक है। वहाँ से हम पेंसिल ले रहे हैं, पेंसिल का यूज़ जब हम कर रहे हैं तो देख रहे हैं भाई हमें पतला लाइन आ रहा है और हमें चाहिए मोटा, तो यहाँ से आप साइज़ को कम बेस कर सकते हैं लाइनिंग का। चलो मैं एक पिक्चर बनाता हूँ, प्रैक्टिकली आपको कॉपी और सेलेक्ट करने का दोनों प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैंने एक लाइन लिया है, यहाँ से साइज़ ले लिया है कि भाई हमें लाइन इतनी मोटी चाहिए। अब मैं यहाँ से पिक्चर बना रहा हूँ, जैसे मैं मछली का बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए मछली का बना रहे हैं सबसे पहले। चलिए मैं मछली का बना रहा हूँ यहाँ से। चलिए मैं मछली का हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया है, एक मछली का फिगर, ठीक है। चलिए हमने एक मछली का फिगर बना लिया है। अब इसे मैं क्या करूँगा, इसे कलर करूँगा। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, एक फिगर बना लेना है। मछली का मैंने यहाँ पे बनाया है आप सभी के सामने। आप भी माउस के थ्रू अच्छे से आप क्या करोगे कि एक मछली का या फिर किसी भी चीज़ का फिगर बना लेंगे। एंड यहाँ से सबसे पहले अब तो हमने फिगर बना लिया, अब आती है बारी कलर करने की। तो सिंपल सा तरीका है, हमें कलर बॉक्स यहाँ पे दिए गए हैं, इतने सारे कलर बॉक्स यहाँ पे दिए गए हैं दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितने कलर बॉक्स है। ये वाला हमारा कलर बॉक्स यहाँ पे दिए गए हैं MS पेंट में। वहाँ से आप जो भी कलर चूज करना चाहोगे वो आप ले सकते हो। लेकिन कलर यानी कि पेंटिंग करने से पहले, इसमें कलर डालने से पहले क्या होगा कि हमें वो लेना पड़ेगा, एक ब्रश करने के लिए एक, ये आपको कहते हैं ना, इसे अपने लैंग्वेज में इसे आप कह सकते हो कि बाल्टी लेना है। जैसे वहाँ से आप कलर उठाओ और वहाँ पर जाके डाल दो, तो एक मग समझो, तो अपने लैंग्वेज में इसे हम लोग क्या कहेंगे, मग ही समझो, ठीक है। मग कहो या फिर आप बाल्टी भी कह सकते हो अपने लैंग्वेज में। भाई जब तक बाल्टी नहीं पकड़ेंगे, जब तक ये ग्लास में मैं कलर नहीं उठाऊंगा तो फिर उसमें फिल कैसे होगा, ठीक है। तो सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे दिया हुआ है, इसे आपको एक बार माउस से क्लिक करना होगा। मैं वो भी करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपने इतना नोट कर लिया कि भाई इसे अपने लैंग्वेज में कैसे हम लोग समझेंगे। चलिए यहाँ से हमने समझ लिया। चलो मैं ये लेता हूँ, ठीक है। हमने यहाँ से ये लिया, ठीक है। ये वाला ऑप्शन क्लिक किया माउस से। जब वहाँ पे माउस से क्लिक करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, लाइटनेस, वो उसके ऊपर कलर चढ़ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कलर पकड़ेंगे। भाई कोई सा भी कलर जो मछली का कलर आपको लगता हो
उस तरह का आप क्लिक करके आप पेंटिंग कर दो। ठीक है, सब पे मैं कहाँ कलर डाल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कलर कर लेंगे, जो आपको अच्छे लगेंगे भाई वैसा कलर आपको कर लेना है। ठीक है, हमें जैसा कलर अच्छा लगा मैंने वैसा कलर इसे कर दिया है। देन अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, कोई दूसरा कलर मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, एंड आँख तो यहाँ पे ब्लैक ही रहेंगे। हमने ये कलर कर लिया है, देन इसे भी हम लोग क्या करते हैं, कलर कर देते हैं इसके पंख को। ठीक है, सॉरी, यहाँ जो आप देख रहे हैं ना बैकग्राउंड में कलर कैसे चला गया। अब ये बोलोगे कि भाई ये क्वेश्चन उठ सकता है कि यहाँ पे जब मैं इसे कलर किया हो तो ये पीछे क्यों चला गया। तो देन अब हमें क्या करना है, यहाँ वापस आने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा कीबोर्ड से क्या, कंट्रोल जेड, यानी कि वापस आना है तो आप कंट्रोल जेड का यूज कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ये वाला, ठीक है, अनडू, ये मैं इसे क्लिक कर देता हूँ तो मैं इसे वापस आ सकता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो छूटा हुआ था इसे पेंसिल लेकर हमें क्या कर देना है, यहाँ पे एक थोड़ा सा छूट गया है इसलिए मेरा कलर इस तरफ आ गया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बाल्टी पकड़ूंगा फिर इसे कलर कर दूंगा, पीछे भी मैंने कलर कर दिया इसे। ठीक है, तो ये बन गई हमारी क्या, मछली, यानी कि ये हमारा फिश बन गया है। क्या बन गया है, फिश, इसे क्या कहते हैं, फिश कहते हैं, FISH। ये हमारी मछली बन के तैयार हो गई, फिश। ठीक है, हमने मछली क्रिएट कर दिया है। अब हमने क्या सीखा है, इससे पहले भाई हमने तो फिगर क्रिएट कर दिया है। देन अब मैंने क्या करूँगा, कॉपी करने के लिए मैंने अभी अभी जस्ट सीखा था, अब वो प्रैक्टिकली हम लोग एक फिगर पे यूज करके देखते हैं। सबसे पहले इस फिगर को हमें क्या करना है, कॉपी करके एक मछली और बनाना चाह रहा हूँ सेम टू सेम ऐसा ही। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, कंट्रोल A करेंगे तो ये सारा का सारा कॉपी हो जाएगा, यानी कि सारा का सारा। लेकिन नहीं, मुझे ये पेज नहीं चाहिए, ये पेजेस नहीं चाहिए, सिर्फ ये पिक्चर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, ये क्लिक करना है। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे माउस रखना है और यहाँ से आपको फिशेस को यानी मछली को अपना सेलेक्ट कर लेना है। ये देखो डॉट डॉट लाइन चल रहा है ना, डॉटेड आ गया, बस मैं इसी एरिया को क्या करूँगा, सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करना है, कीबोर्ड से आपको कंट्रोल C दबा देना है, प्रेस करना है। क्या करना है, कंट्रोल+C, कंट्रोल पर उंगली रखे रहना है जब तक कि आप C ना दबा दो। ठीक है, चलिए कंट्रोल C कर देना, वहाँ से क्या हो जाएंगे, कॉपी हो जाएंगे। देन वहाँ अगर कंट्रोल C यानी कीबोर्ड आपके पास नहीं है या फिर माउस नहीं है तो आपको दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ। सेलेक्ट तो हमने कर लिया, देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कॉपी का। ठीक, यहाँ पे आप कट के नीचे आप देख सकते हो, इसे हम लोग क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉपी हो गया। ठीक, अब ये कॉपी हो गया। अब हम लोग वहाँ पे ही दिख रहा होगा आपको पेस्ट का ऑप्शन, जहाँ से हमने कॉपी किया है, वहाँ बैठो, वहाँ बैठो वहाँ। तो हमने क्या, यहाँ पे जस्ट हमने क्या किया है, कॉपी किया है, इसके बगल में ही आपको पेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन दूसरा फिश हमारे पास ये बन के रेडी हो गया। ठीक है, आप देख सकते हो ये दूसरा फिश मेरा बनकर रेडी हो गया है। अब एक चीज़ यहाँ गौर करने की बात यह है, देखने की बात यह है, जब मैंने ये दूसरा पिक्चर लिया उसी का जस्ट डुप्लीकेट मैंने तैयार किया है, तो यहाँ पे जब मैं रख रहा हूँ तो वो मछली ढक रहा है, पीछे से ढक रहा होगा, आप सभी देख सकते हैं। जब मैं यहाँ रख रहा हूँ तो पीछे का मछली ढक रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मैंने मछली लिया है तो मछली ही होना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये पीछे का ढक रहा है, तो इसके लिए आपको एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है सेलेक्ट के पास। ठीक है, आप लोग बारी बारी से इसे नोट करते हुए चलेंगे तो आपके नोट भी तैयार हो जाएंगे और साथ ही आपको प्रैक्टिकल भी कर लेना है। कहीं भी आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, या फिर आप कोई भी PC ले लो ताकि आप उस पर प्रैक्टिकल कर सकते हो। थ्योरी और प्रैक्टिकल तो यहाँ से देख सकते हो, लेकिन खुद से भी करने के लिए आप या तो सेंटर ज्वाइन कर लो या फिर प्रैक्टिकल करते रहो। ठीक है, यहाँ से जब मैं देख रहा हूँ तो मेरा पीछे का मछली ढक रहा है। पेंट में बहुत सारा अभी सीखने को है, ऐसा नहीं कि मैं बस कलर कर रहा हूँ, पेंट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। ठीक है, बिल्कुल बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जब ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग दूसरा तरीका ये है कि भाई पीछे का मछली ढकना नहीं चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट के पास जाएंगे और सेलेक्ट में इतना सारा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सेलेक्ट में हमें कितना दिख रहा है भाई, इतना सारा ऑप्शन दिख रहा है। एक तो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन है, ठीक है, और दूसरा फ्री फ्रॉम सिलेक्शन है। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन यानी कि जितना पिक्चर हमें लेना है बस उतना ही एरिया को सिलेक्ट करने के लिए रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। और फ्री फ्रॉम सिलेक्शन का मतलब मैं आपको आगे बताऊंगा आने वाले समय में। ठीक है, इसका यूजेज मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं क्या कहूँगा, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन सबसे नीचे आप देख सकते हो, इसे हमें क्या करना है, क्लिक कर देना है दोस्तों। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन हमें क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। तो चलिए हम लोग ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को क्या करते हैं, क्लिक करते हैं।
ठीक है। अब हमने वो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को क्या किया है, क्लिक किया। क्या किया यहाँ पे फिर से आप नोट कर लेंगे, यहाँ पे हमें ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन दिख रहा है, ठीक है। सबसे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है ना, इसे हमें क्या कर देना है, क्लिक कर देना है माउस से। जब आप माउस से क्लिक करोगे तो ये क्या हो जाएगा कि ये ट्रांसपेरेंट बना देगा, यानी कि ये अपने से पीछे वाले पिक्चर को क्या करेगा, वो ढकेगा नहीं, ठीक है। उसके ऊपर आ जाएगा लेकिन वो ढकेगा नहीं। उसके आउटर एरिया जो है, जो एरिया हमें नहीं लेने होते हैं, उस एरिया को ये क्या कर देगा, ट्रांसपेरेंट कर देगा। इसका यही यूज होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, वहाँ क्लिक कर दिया है, ठीक है। यहाँ क्लिक करने के बाद क्या है कि ये आपके पीछे के पिक्चर को ढकेगा नहीं, यानी कि ये पीछे के पिक्चर को, पीछे जो बना पिक्चर है, ठीक है, बना पिक्चर है, उसे क्या करेगा, ढकेगा नहीं, ढकेगा नहीं। इसे आप अपने लैंग्वेज में लिख लेंगे, जिस लैंग्वेज में आप इसे समझते होंगे। तो ये सिंपल सा तरीका था, हमने यूज किया, ठीक है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये आप देख सकते हैं कि फिगर जो है यहाँ पे ढक नहीं रहा है, ठीक है। अब मैं इसे कहीं भी रख सकता हूं और छोटा बड़ा भी कर सकता हूं, देख सकते हैं आप। अब जब मैं इस फिगर को यहाँ पे रख रहा हूँ मछली को, तो ये ढक नहीं रहा है, ठीक है। मछली 1 से 2 हो गए, ठीक, लेकिन ये ढक नहीं रहा। अब मैं इसे छोटा भी कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको यहाँ पे कितने डॉट दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 3 3 6 3 2 5 3 8, 8 डॉटेड यहाँ आपको दिख रहे होंगे। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे डॉटेड है, ठीक है। डॉटेड एरिया मैं आपको बताता हूँ। एक डॉटेड एरिया हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, दूसरा यहाँ पे दिख रहा है, तीसरा आपको यहाँ दिख रहा है। सेम टू सेम आपको हर जगह डॉटेड दिखेंगे, ठीक है। जहाँ एरिया हमें दिख रहा है डॉटेड, वो मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह से दिखेंगे। यहीं से आप क्या कर सकते हैं, माउस को यानी कि माउस के कर्सर को लाना है और इस एरिया में रखना है। जब आप इस एरिया में रखोगे तो आपका जो एरो है ना, पहले ऐसे रहेगा, या लेकिन जब आप इस एरिया में रखोगे, यहाँ कॉर्नर पे, जहीं यहाँ के किसी भी कॉर्नर पे रखोगे या फिर किसी भी साइड जहाँ पे ये डॉटेड एरिया दिया हुआ है, वहाँ पे रखोगे तो आपका जो माउस का कर्सर है ये कैसे चेंज हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह के साइन में, यानी कि ये रेडी हो गया। आप इसे माउस से छोटा यानी कि बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं वो भी करके दिखाता हूँ आप सबको, देख सकते हैं, हम सभी यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। या ये देखिए आप, ठीक है, ये कुछ उस तरह का डॉटेड आपको उस तरह से तीर का निशान आपको दिख रहा होगा। मैंने इस फिगर को क्या किया, अब छोटा कर लिया। अब छोटा करके मैं कहीं भी रख सकता हूँ, ठीक है। देन फिर से अब हम लोग क्या करेंगे, इस छोटे मछली का कॉपी करना है, छोटे मछली का कॉपी करना है। देन फिर से आप यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको पेस्ट करना है। आप जितनी बार पेस्ट करेंगे उतनी मछली आपको बन के यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। आप जितने बार पेस्ट करेंगे उतनी बार आपको क्या बनेंगे, मछली मिलेंगे। देखिए, देखते रहिए, ठीक है। मैंने पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक, यहाँ पे जितनी बार मैं पेस्ट कर रहा हूँ उतनी बार हमें मछली मिल रहा है। बस इसे हमने बताया कि यहाँ से आप छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, पिक्चर को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, माउस से आप इस तरह से करोगे ना, माउस से आसानी से हो जाएंगे, माउस से बिल्कुल वैसा एरो बन जाएंगे आपके लिए, बिल्कुल सेम। तो हमने इसे छोटा कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पिक्चर को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, देन पिक्चर बना सकते हैं, कलर कर सकते हैं। हमने कलर कैसे करना है वो भी इसमें जिक्र किया। तो आज हमने दोस्तों इस वीडियो में क्या सीखा कि किसी भी पिक्चर को कॉपी कैसे करते हैं, लेकिन कॉपी करने से पहले उस पिक्चर को सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट करने के बाद हमें कॉपी करने होते हैं। ये सारे थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम होंगे, बस कॉपी पेस्ट करना है, एक फिगर बनाना है। तो देन यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, किसी बच्चे का बुक हो या फिर क्वेश्चंस हो, या फिर आप किसी बच्चे को मछली पे कुछ बताना चाह रहे हो, तो बिल्कुल आसान तरीके से ये फिगर बनाकर प्रिंट आउट करवा सकते हैं, बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो नाउ फ्रेंड, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। एंड नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा बिल्कुल पेंट पे ही रहेगा। पेंट को हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नाउ फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को वेलकम एंड थैंक यू।